discussing the reactions of aldehyde and ketones. सर माइक ऑफ हो गया. In that we discussed number one, that is nucleophilic addition reaction. Clear? Nucleophilic addition में हमने देखा कि किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं. क्लियर? किस तरह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके अटैक करता है किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन पे. तो हमने सबसे पहले रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे कि रिएक्टिविटी किन में ज्यादा होगी और किस केसेस में रिएक्टिविटी कम होगी. क्लियर? देन आफ्टर we discussed the type of nucleophilic addition. तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया HCN एडिशन. तो HCN में क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन. क्लियर? तो देन आफ्टर वी डिस्कस्ड द एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया डेरिवेटिव में हमने काफी एग्जांपल देखे जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन. तो किस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव जो है प्रोडक्ट फॉर्म करता है. जैसे हमने एक जनरल रिएक्शन देखी जिसके अंदर कुछ इस तरह से C double bond O it react with NH2 gel. This C double bond O is a carbonyl compound which react with ammonia derivative. तो किस तरह से रिएक्शन हुई? That is removal of water molecule. तो यहाँ से water molecule अलग हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा? That is C double bond N and this is gel. Like that. तो फिर हमने जेड को वेरी कर करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए. गॉट इट? तो दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे. लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चन. सबसे पहला था साइक्लोहेक्सेनॉन ऑन रिएक्शन विद NH2OH. तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? सिंपली यहां से हमें क्या रिमूव करना है? H2O. सो प्रोडक्ट विल बी लाइक दैट, दिस वन. सो द प्रोडक्ट इज cyclohexane, then double bond and 6 OH. Clear? So what is the name of this product? क्या बोलते हैं इसको? Oxime. Clear? So hydroxyl amine का जो प्रोडक्ट होता है that is known as oxime. Next हमने डिस्कस किया था एक और क्वेश्चन that is CH3 C double bond O CH2 NH2. इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से कराई. What is hydrogen? NH2 NH2 like that. NH2 NH2. Clear? तो क्या करेगा ये NH2? इस कार्बोनिल के ऑक्सीजन के साथ अटैच होके यहाँ से क्या रिमूवल हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल. Clear? So what is the product here? There is removal of H2O to form hydrogen से क्या बन जाएगा? Hydrogen. So the product would be CH3 C double bond N and rest is C. This is CH2 CH3. So this is hydrogen. तो NH2OH के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होता है. रिमेंबर दिस स्टेप. ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव आवर ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव द H2 मॉलिक्यूल टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट. जैसे नेक्स्ट तो दो केसेस हमने डिस्कस किए. पहला था HCN एंड सेकंड वाज अमोनिया डेरिवेटिव. नंबर 3 is addition of alcohol. Nucleophilic addition reaction with alcohol. Nucleophilic addition reaction with alcohol. So ये काफी इंटरेस्टिंग है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे. So first of all we are going to discuss the reaction of aldehyde with alcohol. So write down. This is aldehyde, this is R, C double bond O, and this is H. This is aldehyde. अब ये aldehyde क्या करेगा? एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा. That is R-OH, like that. Clear? तो देखो बेटा पहले स्टेप में क्या होगा? इस ऑक्सीजन का लोन पर किस टर्मिनल पे अटैक करेगा? कार्बन पे या फिर ऑक्सीजन पे? कार्बन पे. Because this is electron rich nucleophile and this is electron deficient center. तो ये कार्बन पे अटैक करेगा. जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनने लगेंगे? 5. तो ये डबल बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ. Now what is the product? This one R C
O negative, this is R dash OH, hydrogen as it is, this is OH R dash and this is plus. चेक करो, is it correct? बिल्कुल सही है। RCH, RCH, ये तो H it is, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव। ये जो R डैश OH था इसका ऑक्सीजन टर्मिनल अटैच हुआ तो जैसे इसके लोन पे जाएंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन से क्या क्या अटैच है, H और R डैश। ठीक है, क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है? नो। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इस हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, लाइक दैट। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को फ्री कर देगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन फ्री होगा H+ की फॉर्म में, ये H+ कहां पे लग जाएगा, O पे। तो O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव OH। द प्रोडक्ट इज सिंपली RCOR dash, दिस इज H and OH। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। गॉट इट, दिस इज नोन एज हेमी एसिड, हेमी एसिटल। अब इस हेमी एसिटल की स्पेशलिटी क्या है कि एक कार्बन पे ईथर बॉन्ड भी है और अल्कोहल बॉन्ड भी है। लिसन केयरफुली, इसी कार्बन पे क्या है, ईथर, और इसी कार्बन पे क्या लगा है, अल्कोहलिक। अब एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, सपोज इफ वी अलाउ वन मोर अल्कोहल मॉलिक्यूल टू रिएक्ट, तो क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट केस में यदि यहाँ पे एक और R डैश OH अटैक करेगा तो इस बार क्या करेगा बेटा, OH मॉलिक्यूल को OR डैश से रिप्लेस कर। Got it? Again it will attack on this carbon and will remove this OH। तो एक बार फिर से क्या जुड़ जाएगा, OR डैश। तो एक OR डैश पहले से है और एक OR डैश और ऐड हो जाएगा। So what will be the product then? This is simply RCH OR dash and this is OR dash, like that। तो जब एक OR डैश और OH हो तो हम उसको क्या कहेंगे, हेमी एसिटल, और जब दो OR डैश होंगे दिस इज नोन एज एसिटल। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एसिटल, दिस इज एसिटल फॉर्मेशन, नोट इट डाउन। सर ये ऑक्सीजन पे प्लस साइन कैसे आएगा? ऑक्सीजन पे प्लस साइन, बेटा देखो ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर थे, इसने जब अटैक किया तो ये बॉन्ड इसके लोन पेयर की वजह से बना। इसका जो लोन पेयर है वो जाने से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब दो लोन पेयर में से एक चला गया तो अब इसके पास कितना लोन पेयर है, वन लोन पेयर। सो बिकॉज ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। और ये जो प्लस चार्ज जाता कैसे है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में। क्लियर, यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो किसकी फॉर्म में निकला, H+ की फॉर्म। और याद रखना बेटा यहाँ पे एक और मीडियम काम में लिया जाता है, दैट इज HgO and BF3। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि इस मीडियम में ये रिएक्शन होती है, दैट इज HgO and BF3। नेक्स्ट, ये रिएक्शन हम कीटोन के साथ करें तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, सेम, बस फर्क क्या होगा, इस H की जगह क्या होगा कीटोन में, R, बाकी सब कुछ सेम। गेटिंग माय पॉइंट, एवरीथिंग विल बी सेम बट इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोजन देयर विल बी अनदर एलिमेंट। क्लियर, जैसे हम कीटोन लेके रिएक्शन कराएं, दिस इज R C डबल बॉन्ड O R, दिस इज व्हाट, कीटोन। ठीक है, अब इस कीटोन की रिएक्शन हम कराएंगे अल्कोहल के साथ, दिस इज R डैश OH। अगेन सेम मैकेनिज्म होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HgO BF3, HgO BF3, लाइक दैट। तो अगेन इस टर्मिनल पे क्या है, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, दिस इज RCO नेगेटिव, दिस इज ROH, दिस इज R डैश एंड प्लस।
एनी डाउट इन दिस? एग्जैक्टली सिमिलर। अब क्या होगा अगले स्टेप में? ऑक्सीजन पे प्लस है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके उसको फ्री कर देगा H प्लस के फॉर्म में। सो ऑक्सीजन विल अटेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एंड विल रिमूव दिस हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव। और जैसे ही ये H पॉजिटिव फ्री होता है तो ये किससे अटैच हो जाएगा? O माइनस से, तो इसको क्या बना देगा? OH। क्लियर? सो दिस वन R C R, this is OR dash and this is OH, like that. क्लियर? तो ये जो प्रोडक्ट बना, सी दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एल्डिहाइड वाले में एक R और दूसरा क्या था? H, और कीटोन वाले में दोनों क्या है? R। एल्डिहाइड में हमने इसको क्या कहा? हेमी एसिटल। कीटोन वाले में हम इसको क्या कहेंगे? हेमी कीटल। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हेमी कीटल, लाइक दैट। अब अगेन यदि आप एक और एल्काइल से रिएक्शन कराओगे तो इस बार ये जो OH है वो फिर से किससे रिप्लेस हो जाएगा? OR डैश से। तो हेमी एसिटल के बाद एसिटल बना, तो हेमी कीटल के बाद क्या बनेगा? कीटल। क्लियर? सो अगेन ऑन रिएक्शन विद वन मोर अल्कोहल मॉलिक्यूल, this OH will replace by another ether group, that is OR dash, and this is known as keter. This is known as keter. क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें तो रिएक्शन के अंदर बेटा एसिटल और हेमी एसिटल्स बनते हैं एल्डिहाइड के साथ, और कीटोन के साथ क्या बनता है? हेमी कीटल एंड कीटल। क्लियर? अब देखो इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज कीटल, विच ऑफ फॉलोइंग इज हेमी कीटल, एसिटल एंड हेमी एसिटल। देखो कैसे पता करेंगे। सी ट्रिक, ऐसे ट्रिक यू कैन यूज। जैसे यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ OH और OR जुड़े हैं, अगेन कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन। इस यूनिट को देख के बताओ कि ये कीटल है, हेमी कीटल है, एसिटल है या फिर हेमी एसिटल। सी कार्बन के साथ एक कार्बन और एल्डिहाइड, कार्बन के साथ एक कार्बन एल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्लियर? नाउ एल्डिहाइड में जब एक OH और OR लगा होता है, क्लियर, यदि दोनों ईथर होते तो फिर वो कीटल या एसिटल होता। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक ईथर है और एक OH है, मतलब ये हेमी है। अब हेमी के अंदर ये एसिटल भी हो सकता है या फिर कीटल भी। तो ये कैसे पता करेंगे? इस कार्बन से यदि कार्बन जुड़े होते तो वो कीटोन का पार्ट होता है, जस्ट लाइक दिस C। क्लियर? बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इस कार्बन से एक कार्बन है और दूसरा ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये किसका पार्ट रहा होगा? एल्डिहाइड का। दैट मींस दिस इज हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल फॉर्म। क्लियर? वन मोर एग्जांपल, इसको देख के बताओ, बहुत सिंपल है। What is this? This is कीटल, हेमी कीटल, एसिटल और हेमी एसिटल। देखो दो ईथर ग्रुप हैं, इसका मतलब या तो ये एसिटल होगा या कीटल होगा। ये इस कार्बन पे डिपेंड करेगा। ये कार्बन फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है, तो जब दो कार्बन से जुड़ा होता है कार्बोनिल वाला, तो ये कीटोन का पार्ट होता है कि एल्डिहाइड का? कीटोन का। तो कीटोन में ये क्या है? कीटल। तो दिस इज कीटल। इस तरह से पता करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, C H OR and this is OR. What is this? OR का मतलब this is either कीटल और एसिटल। ये हेमी नहीं है, ना तो हेमी एसिटल है ना हेमी कीटल है। अब इस पार्ट से हम पता करेंगे ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। सो दिस वाज एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी एसिटल। क्लियर? इट इज एसिटल। वेरी गुड। नाउ नोट डाउन क्वेश्चन, देखो किस तरह से बनता है। राइट डाउन क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल।
आइडेंटिफाई एसिटल, हेमीएसिटल, कीटल एंड हेमीकीटल। सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चर था दिस वन CH3 C CH3, this is OCH3 OH। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। राइट दिस CH3 CH, this is OH OCH3 and this is OCH3। third example is a cyclic structure with OH and this is OCH3। fourth example is another cyclic structure with CH OH and OCH। write these examples, very simple। बस अच्छे से चेक करो कि एल्डिहाइड का पार्ट है या फिर कीटोन का। बताओ पहला वाला व्हाट इज दिस सी CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। वेरी गुड, इट इज हेमीकीटल। क्लियर। देखो बेटा एक ईथर है और दूसरा क्या है OH। इसका मतलब ये हेमी एसिटल हो सकता है या फिर हेमीकीटल हो सकता है, बट हमें यहां से देखने से इस ट्रिक से पता चल गया कि ये किसका पार्ट था, एसीटोन का, कीटोन का पार्ट था। क्लियर। तो दैट मींस ये क्या बन जाएगा हेमी और ये कीटोन का पार्ट है तो कीटल, हेमीकीटल। सेकंड वाला इस पार्ट को देखो, इट इज रिलेटेड टू एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड CH3CH। क्लियर, इट इज रिलेटेड टू एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में क्या बनेगा, एसिटल या हेमीएसिटल, ये इन ग्रुप से पता चलेगा। दोनों क्या है ईथर, दैट मींस इट इज एसिटल, दिस इज एसिटल। नंबर 3, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। अगेन देखो ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा कीटोन, isn't it? That was ketone। अब कीटोन से क्या जुड़े हैं, एक OH जुड़ा है और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है OCH3, मतलब एक अल्कोहल दूसरा ईथर। सो दिस इज गोइंग टू बी हेमीकीटल। कीटोन का पार्ट है और हेमी, दैट मींस हेमीकीटल। एंड लास्ट एग्जांपल दिस वन। देखो ये कार्बन कार्बन से भी जुड़ा है, हाइड्रोजन से भी जुड़ा, मतलब ये एल्डिहाइड रहा हो। यदि दोनों कार्बन होंगे तो कीटोन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन मींस पार्ट ऑफ एल्डिहाइड, और ये एक अल्कोहल और एक ईथर से जुड़ा है, दैट मींस इट इज हेमी। अब हेमी में कीटल है या एसिटल, दिस इज एसिटल। क्लियर, हेमी एसिटल इज करेक्ट आंसर, हेमी एसिटल इज करेक्ट आंसर। तो बेटा नीट में और आपको जेई लेवल पे डायरेक्टली आपको सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एसिटल है कौन सा कीटल है, लाइक दैट। और दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन क्या आएगा जिसमें आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर, जैसे एक और एग्जांपल देखो नेक्स्ट। ट्राई दिस एग्जांपल। जैसे आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाए, फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्शन विद मिथेनॉल, बनाओ प्रोडक्ट। बताओ पहले क्या बनेगा, दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से सुनो, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल फॉलोड बाय एसिटल और हेमीकीटल फॉलोड बाय कीटल। क्या बनेगा इस रिएक्शन में, वेरी गुड, कीटोन है तो क्या बनेगा हेमीकीटल, और हेमीकीटल के बाद क्या बनेगा कीटल। क्लियर, बनाओ प्रोडक्ट। Try these products.
बहुत सिंपल है, मैकेनिज्म से बनाओगे तो बेटा बहुत ही आसानी से बनता है। ट्राई दिस। देखो पहला एग्जांपल करते हैं, अगला आप ट्राई करेंगे। सी फोकस ऑन बोर्ड। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर, इजंट इट? और कार्बोनिल का ये वाला पार्ट पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो ऑक्सीजन टर्मिनल विल अटैक ओवर दिस कार्बन एंड डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो पहले क्या बनेगा, CH3 सी, सबसे पहले बना CH3 CH3 और ऊपर से जुड़ जाएगा OH CH3 एंड दिस इज O नेगेटिव एंड दिस इज प्लस। अब ऑक्सीजन के प्लस अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन किस फॉर्म में फ्री कर देगा, H+ की फॉर्म में। और ये जो H+ है कहां पे आके जुड़ जाएगा, O से, तो उसको क्या बना देगा, OH। क्लियर? तो क्या बना पहला प्रोडक्ट, CH3 CH3, this is OCH3 and O will attain hydrogen to form OH. So tell me what is this, hemiketal. Clear? This is hemiketal. अब अगला वाला अल्कोहल का मॉलिक्यूल आ गया, अटैक करेगा CH3OH। तो ये क्या कर देगा बेटा, इसका भी इसमें कन्वर्ट कर देगा, OH को हटा के OCH3 में। एक OCH3 पहले जुड़ गया और फिर ये भी OCH3 यहाँ पे आके OH की जगह जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3, एक ईथर पहले बन गया और अब एक और OCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। Which one? Water, yes you can say, पहले OH निकलेगा और फिर H+ निकलेगा। तो ओवरऑल देर इज एग्जैक्टली क्लियर, इसका हाइड्रोजन पार्ट और इसका OH, तो ओवरऑल वाटर निकल जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस, कीटल फॉर्मेशन। क्लियर? हेमिकीटल के बाद कीटल बनता है, दिस इज कीटल। ये रिएजेंट हम यहाँ पे डाल देते, क्या डाल देते, HgO। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करो सभी। बताओ इसमें क्या बनेगा पहले, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, एसिड एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, एसिटल की हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल के बाद क्या बनेगा, एसिटल। तो आई एम ड्राइंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली, तो आपकी भी जब अच्छी प्रैक्टिस होगी यू कैन राइट देम डायरेक्टली। सी पहले क्या बनेगा, CH3 CH2 C, ये किसमें बदल जाता है, H में। याद है सभी को, इसका फाइनली OH बन जाता है और H का H जुड़ा रहेगा और इसका ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा। So this is the first product. And what is this? This is hemi acetal. अगले वाले पार्ट में क्या करते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल इस OH को किससे रिप्लेस कर देता है, अगेन OR से, that is OCH2 CH3. So next CH3 CH2 OH will replace this OH by OCH2 CH3. This is HOCH2 CH3. So what is this? Acetal. Clear? Note it down. Now next, this is homework for you. So try.
सो टेल मी इसमें क्या क्या बनेंगे? कीटोन है तो कीटोन से पहले क्या बनेगा? हेमिकीटल फॉलोड बाय कीटल। ये क्या है? एल्डिहाइड है या कीटोन? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा? हेमी एसिटल और उसके बाद में एसिटल। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। Any doubt in today's lecture? Anyone? So ये दोनों क्वेश्चन बेटा आप ऑनेस्टली ट्राई करेंगे। क्लियर? We will discuss this question in next class. Thank you. Have a nice day.